CH-134, ये लड़का नॉर्मल रहने के लिए कोई दवा खाता है क्या? आरव ने एक बार फिर से अपना फोन निकाला और एक नंबर डायल किया। बहुत ही सीरियस टोन में उसने पूछा, आपने कहा था कि जिसने भी ये सब किया है वो आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी में छिपकर बैठा है। हाँ, लेकिन बदकिस्मती से हम उसका नाम नहीं जानते। अगर हमें विराट से वो नाम पता नहीं चलता तो हमें उससे ही इंफॉर्मेशन निकलवानी पड़ती और उसमें काफी वक्त जाता, मिस मीरा ने जवाब दिया। अच्छा, और अगर मैं उन्हें मुझ पर हमला करने का एक मौका दे दूं तो? आरव ने पूछा। उसका तो कोई सवाल ही नहीं उठता। अगर तुम्हारे पास संजीवनी झील है तो वो तुम पर हमला जरूर करेंगे, चाहे वो उनके लिए कितना भी खतरनाक क्यों न हो, मिस मीरा ने उसे बताया। ठीक है, तो फिर मैं आज उनका काम आसान कर दूंगा। तुम क्या करने वाले हो? आप जल्द से जल्द उस मंत्री की लोकेशन का पता लगाए। तब तक मैं इस प्यादे को उसके बिल से बाहर निकालने का बंदोबस्त करता हूँ, आरव ने कहा और फोन रख दिया। उसके पीछे जल रही चिता की आग अब बुझ गई थी। जब आरव ने वहां विराट और मिस्टी की राख देखी तो उसकी आंखों में आंसू आ गए। तुम दोनों बिल्कुल भी चिंता मत करना और हमेशा साथ रहना, और मैं, आरव, तुम दोनों की मौत का बदला जरूर लूंगा। चुटकी, क्या तुम्हें उस शैडो बीस्ट की लोकेशन के बारे में कुछ पता चला? आरव ने पूछा। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि तुमने मुझे अपना नौकर समझ लिया है? मैं स्पन नगरी में हूँ, फिर भी जादू नगरी के सुराग ढूंढने में तुम्हारी मदद कर रही हूँ। खैर, वैसे तो उस शैडो बीस्ट को ढूंढना बहुत मुश्किल है, लेकिन हाँ, मैं उस इंसान को जरूर ढूंढ सकती हूँ जिसने शैडो बीस्ट को पकड़ा है। रुको, शैडो बीस्ट एक लड़के के पास है जिसका नाम आरुष है। चुटकी, हाँ, उसे ढूंढने में मेरी मदद करो। हाँ, अभी करती हूँ। आरव की आवाज से चुटकी समझ गई थी कि वो किसी बात को लेकर काफी परेशान है। उसे उसकी परेशानी की वजह तो नहीं पता थी, लेकिन वो उसकी हर मदद करने के लिए तैयार थी जो वो कर सकती थी। लो, मिल गया। आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी से कुछ दूर एक वेयर हाउस है, वो वही है। चुटकी अपने काम में एक्सपर्ट थी। एक मास्टर हंटर का बैज उसे ऐसे ही नहीं मिल गया था। ठीक है, लगभग 2 घंटे बाद एक मैसेज को वायरल करने में मेरी मदद करना। इस मैसेज में ये लिखना कि मैं आरव आज रात उस शैडो बीस्ट को यूनिवर्सिटी के बीस्ट केज में ले जाऊंगा, और ध्यान रखना कि हर एक स्टूडेंट जो ये एग्जामिनेशन दे रहा है उसे ये मैसेज जरूर मिले। इसके साथ ही साथ मैं अपनी एक सेल्फी भी डाल दूंगा, आरव ने कहा। तुम क्या करना चाह रहे हो? चुटकी ने कंफ्यूज होकर पूछा। एक सांप को उसके बिल से बाहर निकाल रहा हूँ। आरव जल्द से जल्द उस इंसान का पता लगाना चाहता था जिसकी वजह से मिस्टी और विराट की मौत हुई थी, और इसलिए उस इंसान का पता लगाने के लिए आरव ने ये जाल बिछाया था। जैसे ही सारे स्टूडेंट्स को पता चलता कि शैडो बीस्ट आरव के पास है तो वो उस पर हमला जरूर करते, और इन स्टूडेंट्स में वो शैतान नगरी का प्यादा भी होता। आरव को जितना पता था उस हिसाब से वो इस शैडो बीस्ट का इस्तेमाल करके आरव की संजीवनी झील तक पहुंचने की कोशिश जरूर करता, और तभी आरव मौके का फायदा उठाकर उसका पर्दाफाश कर देता। यूनिवर्सिटी के पास ही एक पुराना वेयर हाउस था। इस वेयर हाउस का कुछ ही दिनों में रिनोवेशन होने वाला था। ये एक आम क्लासरूम के बराबर था और इसमें कुछ कबाड़ पड़ा हुआ था। इस वक्त यहाँ का तापमान बहुत कम था। ऐसा इसलिए क्योंकि वेयर हाउस के ठीक बीचों बीच बर्फ की जंजीरों से एक मैजिकल बीस्ट बंधा हुआ था। ये किसी चीते की तरह दिख रहा था। इसके शरीर पर इतने ज्यादा बाल थे कि उसकी आंखें भी ढक गई थी और उसकी लंबी पूंछ अंधेरे में चमक रही थी। ये कितना सुंदर है। जैसे ही रात होगी हम इसे यूनिवर्सिटी के बीस्ट केज में ले जाएंगे और फिर ये मिशन पूरा हो जाएगा, आरुष ने अपनी टीम से कहा। मैं बहुत थक गया हूँ, अब तो मुझे बस कुछ देर के लिए आराम करना है, ईशान ने अपनी तोंद पर हाथ फेरते हुए कहा। हम इन तीनों को यहाँ छोड़कर चल सकते हैं। ये लोग कुछ वक्त तो इसकी रखवाली कर ही सकते हैं, आरुष ने ईशान से कहा। शैडो बीस्ट को पकड़ने के लिए ईशान और आरुष ने बहुत मेहनत की थी। उन बाकी 3 लोगों को ऐसा लग रहा था कि उन्हें अच्छा खासा फायदा मिला था, और इसलिए अब शैडो बीस्ट की रखवाली करना उनका काम था। आरुष की बात सुनकर उन तीनों ने बस अपना सिर हिलाया और शैडो बीस्ट की रखवाली की तैयारी करने लगे। ईशान और आरुष पास के ही एक रेस्टोरेंट में कुछ खाने पहुंच गए और तय किया कि वो वहां से अपने अपने घर चले जाएंगे। ईशान भाई, अब तो कोई चिंता की बात ही नहीं है। बस एक बार हमें ट्रेजर टावर में जाने का मौका मिल जाए, फिर तो हम साथ मिलकर उस लड़के को सबक सिखा देंगे। अगर मेरा एडमिशन यूनिवर्सिटी में लेट नहीं हुआ होता तो हम दोनों उस गांव के गवार को यूनिवर्सिटी में आने ही नहीं देते, आरुष ने ईशान की पीठ थपथपाते हुए कहा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने, और अब यूनिवर्सिटी में हम पॉपुलर होंगे, हमारा राज चलेगा। मैं कि श्रेया का, ईशान के चेहरे पर भी एक मुस्कान आ गई थी। उन्होंने अपना खाना खत्म किया ही था और अपने घर आराम करने के लिए जाने ही वाले थे कि तभी अचानक आरुष का फोन बजा। आरुष ने देखा तो उसके बड़े भाई का फोन था। उसने खुश होकर फोन उठाया। भैया, क्या आपने हमारे मिशन के बारे में पूछने के लिए कॉल किया है?
अगर ऐसा है तो आप बिल्कुल भी फिक्र मत कीजिए, क्योंकि आपने जो हंटर यूनियन के रिसोर्सेस हम पर लगाए थे वो हमने बर्बाद नहीं जाने दिए। हमने उस शेडो बीस्ट को पकड़ लिया है। अच्छा, अगर सच में ऐसा है तो मुझे ये खबर क्यों मिली कि एक आरव नाम का लड़का आज रात शेडो बीस्ट को बीस्ट केज तक ले जाने वाला है? उसके बड़े भाई ने उससे पूछा। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? शेडो बीस्ट तो अभी हमारे पास है, वो सबको बेवकूफ बना रहा है, आरुष ने आरव से चिढ़ते हुए कहा। क्यों न मैं उन तीनों को एक बार कॉल करके पूछ लूं? ईशान को अब फिक्र होने लगी थी। उसने अपना फोन निकाला और अपने टीम के एक मेंबर को डायल किया, लेकिन उसने फोन नहीं उठाया। ईशान ने बाकी दो लोगों को भी फोन किया, लेकिन उन्होंने भी कोई फोन नहीं उठाया। ईशान और आरुष ने एक दूसरे को देखा और कहा, शिट, वो दोनों एक ही बात सोच रहे थे। वो तुरंत उस पुराने वेयरहाउस की तरफ भागे। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि वेयरहाउस का दरवाजा खुला पड़ा हुआ था और अब वहां कोई भी शेडो बीस्ट नहीं था। सिर्फ उनकी टीम के वो 3 लड़के जमीन पर बेहोश पड़े थे। चोर कहीं के, हमने इतनी मुश्किल से इस शेडो बीस्ट को ढूंढा था और वो इसे ऐसे ही चुरा कर ले गया। चलो उसे ढूंढते हैं, आरुष ने गुस्से से लाल होकर कहा। उन दोनों ने इस शेडो बीस्ट को पकड़ने के लिए बहुत पापड़ बेले थे और आरव ने उसे चुरा लिया था, तो वो उसे ऐसे कैसे जाने दे सकते थे? ईशान तो आरुष से भी ज्यादा गुस्से में था। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि आरव बार बार उससे पंगा क्यों लेता था, और इस बार तो उसने शेडो बीस्ट को चुराकर हद ही कर दी थी। आर्केन मैजिक यूनिवर्सिटी का बीस्ट केज स्टूडेंट्स के इस्तेमाल के लिए रखा गया था। वो उसमें कभी कभी समन बीस्ट को रखते थे। ये बीस्ट केज जूनियर कैंपस के एक कोने में था। इसके पास एक छोटी सी पहाड़ी थी और वहां बहुत कम लोग आते थे। जैसे ही आरव के शेडो बीस्ट वाली खबर वायरल हुई, बाकी स्टूडेंट्स की तो चांदी हो गई थी। वो सब मिलकर वहां उसके आने का इंतजार कर रहे थे। जगह जगह स्टूडेंट्स छिपे हुए थे। इस वक्त वो एक दूसरे को नहीं जानते थे, लेकिन आरव को हराने के लिए वो लोग एकजुट हो गए थे। सिट, यहाँ इतने सारे लोग क्यों हैं? मैं इस लड़के को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। इतने सारे लोगों को वहां देखकर आरुष का गुस्सा और भी ज्यादा बढ़ गया था। जिस शेडो बीस्ट को उसने इतने मुश्किल से ढूंढा था, अब उसका पता सबको चल गया था और अब सब उसे खुद बीस्ट केज तक ले जाना चाहते थे। भले ही आरुष काफी शक्तिशाली था, लेकिन वो एक साथ लगभग 1000 स्टूडेंट से नहीं लड़ सकता था। सैम, क्या सच में आरव ने शेडो बीस्ट को पकड़ लिया है? श्वेता ने अपने फ्लैट की छत पर छिपकर कहा। तुमने फोटोज नहीं देखी क्या? श्रेया ने कहा। हाँ, वो तो है, लेकिन आरव पागल हो गया है क्या जो उसने शेडो बीस्ट को पकड़कर उसके साथ अपनी सेल्फी डाल दी? श्वेता ने कहा। जब उसने ये सेल्फी देखी थी तब वो शावर लेकर सोने वाली थी। वो दंग रह गई थी कि आरव ने शेडो बीस्ट के साथ अपनी सेल्फी पोस्ट की थी। क्या इस लड़के का दिमाग खराब हो गया है? अगर कोई और उस शेडो बीस्ट को पकड़ता तो उसे ज्यादा से ज्यादा छिपा कर रखने की कोशिश करता और मौका देखकर उसे बीस्ट केज ले जाता। लेकिन ये बेवकूफ लड़का, शो ऑफ करने की भी हद होती है। मुझे नहीं लगता कि ये इतना बेवकूफ है, श्वेता ने मन ही मन सोचा। क्या आरव सबको जानबूझकर चिढ़ा रहा है? उसने श्रेया से पूछा। अब तो तभी पता चलेगा जब आरव यहाँ आएगा। वो दोनों चुपचाप अपने फ्लैट की छत से उन लोगों को देख रही थी जो बीस्ट केज के पास छिपे हुए थे और आरव के आने का इंतजार कर रहे थे। वो सब लोग आरव की उस सेल्फी को देखकर वहां जमा हुए थे। देखो, स्पिरिट वोल्फ आ रहा है। शेडो बीस्ट को स्पिरिट वोल्फ घसीट रहा है। हे भगवान, ये विलेन तो सच में आ गया। वहां इतने सारे लोगों के होने के बाद भी वहां एकदम शांति हो गई। सब एक ही चीज सोच रहे थे कि कहीं आरव के दिमाग का स्क्रू ढीला तो नहीं हो गया है। आरव एकदम सही टाइम पर आया था। वो किसी हीरो की तरह बिंदास होकर रोड के बीचों बीच चल रहा था। रोड के दोनों तरफ पेड़ लगे हुए थे और आरव देख पा रहा था कि जगह जगह स्टूडेंट्स छिपे हुए थे। कई स्टूडेंट्स को तो भरोसा ही नहीं हो रहा था कि आरव सच में शेडो बीस्ट के साथ वहां आ गया था। रोड के आखिर में एक बड़ा प्लाजा था और उसके सामने एक फाउंटेन था जिसमें कई समन बीस्ट के स्टैच्यू लगे हुए थे। इन पर काई जम गई थी और ऐसा लग रहा था कि ये यहाँ सालों से थे। इन स्टैच्यू के पीछे रणवीर और उसकी टीम छिपी हुई थी। पहले उनकी नजरें आरव पर पड़ी, जो मस्त सीटी बजाते हुए आ रहा था। फिर उन्होंने एक दूसरे की तरफ देखा। इस फाउंटेन के दूसरी तरफ एक जंगल था, जहां प्रवीण और अंकित छिपे हुए थे। जब उन्होंने आरव को आते हुए देखा तो उन्हें अपनी आंखों पर भरोसा नहीं हो रहा था। आरव आगे बढ़ता ही जा रहा था कि तभी कुछ लोग और इंतजार नहीं कर पाए और उसके सामने आकर खड़े हो गए। लेकिन उन्होंने उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं की। वहां मौजूद सारे लोग उसकी शक्ति को जानते थे और उन्हें यह भी बखूबी मालूम था कि जो सबसे पहले आरव पर हमला करता, उसका सबसे बुरा हाल होता। देखो देखो सैम, आरव आ गया। अच्छा हुआ तुमने हमारी टीम में इसे लेने से मना कर दिया। मुझे तो लगता है कि ये लड़का नॉर्मल रहने के लिए कोई दवा खाता है और आज वो दवा लेना भूल गया, श्वेता अचानक से चिल्लाए।
छत से उसे आरव और वो शैडो बीस्ट साफ दिखाई दे रहे थे। श्रेया जानती थी कि आरव इतना बेवकूफ नहीं था कि बिना किसी बड़ी वजह के वो ऐसा करे, और वो उस वजह को समझने की पूरी कोशिश कर रही थी। लेकिन जितना ज्यादा वो उस बारे में सोच रही थी, उतनी ही उसकी उलझन बढ़ती जा रही थी। ट्रेजर टावर एक ऐसी जगह थी जहां हर कोई जाना चाहता था, तो फिर आरव ऐसे सुनहरे मौके को इतनी आसानी से कैसे खो सकता था? सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि श्रेया ये भी देख पा रही थी कि ये आरव वो रोज वाला चालाक मस्तीखोर आरव नहीं था। उसके चारों तरफ एक डार्क ओरा छाया हुआ था। ऐसा डार्क ओरा आरव के चारों तरफ श्रेया ने पहले कभी नहीं देखा था। तभी उसे याद आया कि जब उसने आरव को बीस्ट बैटल कंपटीशन के दौरान कटीली वाइन के जंगल में कैद किया था, तब भी उसने ऐसा डार्क ओरा महसूस किया था। मतलब, इसे डार्क मैजिक आता है या उसके पास कोई डार्क मैजिक इक्विपमेंट है? श्रेया जितने करीब से उसे जानने की कोशिश कर रही थी, आरव उसकी समझ से उतना ही दूर जाता जा रहा था। आरव प्लाजा के सामने पहुंच चुका था। उसके चारों तरफ लोगों का जमावड़ा बढ़ता ही जा रहा था, लेकिन उनमें से कोई भी पहले उस पर हमला करने की हिम्मत नहीं कर रहा था। उस शैडो बीस्ट को आरव का स्प्रिट वुल्फ घसीट कर ला रहा था। देखा जाए तो स्प्रिट वुल्फ और उसका मालिक एक जैसे ही थे। इतने सारे लोगों से घिरे होने के बाद भी उनकी आंखों में डर का कोई नामो निशान नहीं था। आरव ने अपने चारों तरफ नजर घुमाए। विराट की मौत का जिम्मेदार इन लोगों में से ही कोई था, लेकिन आखिर कौन? ये शैडो बीस्ट किसे चाहिए? आरव ने शैडो बीस्ट की तरफ इशारा करते हुए बुलंद आवाज में कहा। ये क्या बोल रहा है? कहीं ये लड़का सच में पागल तो नहीं हो गया? ये आखिर करना क्या चाहता है? वहां हलचल शुरू हो गई थी। वो सारे लोग यहाँ इस शैडो बीस्ट के लिए ही तो आए थे। अच्छा, बताना भूल गया, मेरे पुराने शहर में एक बहुत ही खास झील का पानी था और मैं इस शैडो बीस्ट के साथ एक डील करने वाला था, लेकिन इस शैडो बीस्ट ने उस पूरी बोतल को ही निगल लिया जिसमें वो खास झील का पानी था। अब तुम लोग चाहो तो इस शैडो बीस्ट को रख सकते हो, मुझे तो बस अपनी बोतल वापस चाहिए, आरव ने सबसे कहा। आरव ने अपना जाल बहुत अच्छे से बुना था। उसने उस शैतान नगरी के पिल्ले से साफ साफ कह दिया था कि संजीवनी झील का पानी उसके पास था। इस लड़के को हमारे मिशन के बारे में पता चल गया। ये हमारे लिए दाना डाल रहा है। अगर ये इसका कोई जाल भी है तो उससे क्या फर्क पड़ता है? यहाँ मौजूद हर एक स्टूडेंट को ये शैडो बीस्ट चाहिए, अंकित ने गुस्से में कहा। हाँ, ये हमारा आखिरी मौका है। अगर हम बिना मिशन पूरा किए मंत्री जी के पास गए तो न जाने मंत्री जी हमारे साथ क्या करेंगे। बॉस, मैं आपकी बात समझ गया। अंकित बस वहां बुद्ध बनकर खड़ा हुआ था और आरव को नफरत भरी नजरों से देख रहा था। अगर उसके पास आंखों से मारने की ताकत होती तो न जाने आरव कब का मर चुका होता। इस आरव ने जानबूझकर ये सब कुछ किया है, लेकिन मैं भी सीड हूँ। देखता हूँ मेरी शक्ति के सामने तुम कितनी देर टिक पाते हो। इतने लोगों के बीच तो तुम्हें ये भी पता नहीं चलेगा कि तुम्हें किसने मारा, और न ही यूनिवर्सिटी इतने सारे लोगों के खिलाफ कोई इन्वेस्टिगेशन कर पाएगी। बस एक बार ये भीड़ बेकाबू हो जाए, फिर मैं तुमसे संजीवनी झील का पानी भी छीन लूंगा और तुम्हारी जान भी ले लूंगा, सीड ने मन ही मन कहा। बॉस, मैंने पता लगाया कि इस शैडो बीस्ट की सांसों में संजीवनी झील के पानी की बू आ रही है। आरव सच कह रहा है, उस शैडो बीस्ट के पेट में संजीवनी झील का पानी है। बॉस, मैंने ये भी पता लगा लिया है कि आसपास मैजिक कोर्ट से यहाँ कोई भी नहीं है। अगर हम लोगों ने यूनिवर्सिटी वालों की आंखों में धूल झोंक दी तो किसी को भी कुछ नहीं पता चलेगा। युवराज, जो एक स्टूडेंट के भेस में था, उसने कहा। सीड ने हाँ में सिर हिलाया। हमें अभी शैतानी नगरी की शक्ति इस्तेमाल करने की जरूरत नहीं है, पहले सिर्फ शैडो बीस्ट को पकड़ना है। वैसे तो सीड आरव से नफरत करता था, लेकिन वो ये भी जानता था कि इस वक्त संजीवनी झील का पानी हासिल करना उसके लिए ज्यादा जरूरी था। सीड भी शैतान नगरी का एक मंत्री बनना चाहता था। उसके बाद तो उसकी शक्ति इतनी ज्यादा बढ़ जाती कि आरव को मरवाना उसके लिए बाय का खेल बन जाता। समझ गया, लेकिन यहाँ भी कई सारे एक्सपर्ट्स हैं जो हमारे रास्ते में रुकावट बन सकते हैं। वो हमारे सामने कुछ भी नहीं है। सीड कुछ नहीं करने वाला था। शैडो बीस्ट को पकड़ने के लिए उसके प्यादे ही काफी थे। अगर किसी को इनकी पहचान पता भी चल जाती और इनकी मौत भी हो जाती तो सीड को ज्यादा फर्क नहीं पड़ता।